पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां पर ऐश और उसके दोस्तों का सामना हुआ था एक अजीब फ्रॉस्टलेस से। लेकिन ऐश और उसके दोस्त अब बढ़ चुके हैं अपने अगले मंजिल की तरफ। ऐश और उसके दोस्त अपने सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका मंजिल था अपना अगला जिम बैच को जीतना। उन्होंने काफी घने जंगल को पार कर लिया था, लेकिन अभी भी उनकी मंजिल दूर थी। शहर से वह काफी ज्यादा दूर थे। वह चलते चलते एक नदी के किनारे आ चुके थे, जहाँ पर सरीना कहती है कि ऐश, ब्रोक, वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक नदी नजर आ रही है, तो हम वहाँ पर चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। ब्रोक और ऐश भी मान जाते हैं और उस नदी के पास जाने लगते हैं। जाकर देखते हैं कि वहाँ पर नदी काफी ज्यादा साफ थी और वहाँ पर बैठने की काफी ज्यादा जगह थी। वो एक अच्छी जगह थी समय बिताने के लिए। वे वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन वो थोड़ा इधर उधर नजर घुमा कर देखते हैं तो उनकी नजर जाती है एक इंसान पर, जो पहले से इस नदी के पास बैठा हुआ था। न जाने वो वहाँ पर क्या कर रहा था। ऐश और उसके दोस्त कहते हैं कि चलिए उस इंसान के पास चलते हैं और पूछते हैं। वे सब लोग उस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यहाँ पर जंगल को पार कर रहे हो। उस इंसान ने उन लोगों को आते हुए पहले ही देख लिया था और जवाब देता है कि हाँ, मैं बस यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा था। ऐश कैचम ऐश चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। वह इंसान बताता है कि तुम्हारे बारे में आखिर कौन नहीं जानता, वर्ल्ड चैंपियन, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर ट्रेनर हो। वह इंसान बताता है कि उसका नाम टोनी है और वह यहाँ से गुजर रहा था। वह अपने सफर पर है। ब्रोक बताता है ऐश और सरीना को कि इसका नाम टोनी है और यहाँ पर पार्ले रीजन में काफी ज्यादा मशहूर है। ये काफी ज्यादा ताकतवर ट्रेनर है। ऐश चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम भी एक पोकेमॉन ट्रेनर हो और पार्ले लीग में हिस्सा लेने वाले हो। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। कोई कहता है कि हाँ, मैं पार्ले लीग के अंदर हिस्सा लेने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे हराना मुश्किल होने वाला है। ऐश कहता है क्यों ना एक पोकेमॉन बैटल हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच। टोनी कहता है कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मेरे लिए ये अच्छा ही है एक पोकेमॉन चैंपियन को हराना। ऐश कहता है कि कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी मान लेना कि तुम जीतोगे ये ठीक नहीं है। हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर टोनी वर्सेस ऐश अब बैटल स्टार्ट होने वाली है। दोनों ही ट्रेनर्स तीन तीन पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाले थे। दोनों ही ट्रेनर्स अपने पहले पोकेमॉन को बैटल फील्ड पर भेजते हैं। दोनों ही पोकेमॉन जब अपने पोकेमॉन भेजते हैं, टोनी अपना पहला पोकेमॉन निकालता है मोनफर्नो को। वहीं पर ऐश कैचम पिकाचू को चुनता है। ऐश कैचम पिकाचू से कहता है क्विक अटैक इस्तेमाल करो। वहीं पर मोनफर्नो फ्लेम व्हील का इस्तेमाल करता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को हमला करते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा डैमेज जाता है मोनफर्नो को। मोनफर्नो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी खड़ा उठता है और कहता है टोनी फ्यूरी स्वाइप्स का इस्तेमाल। मोनफर्नो अपनी फुर्ती की मदद से सीधा जाता है पिकाचू की तरफ और फ्यूरी स्वाइप्स का इस्तेमाल कर देता है। लगातार वो हमले करते जा रहा था पिकाचू के ऊपर। ऐश कहता है कि पिकाचू अपने आप को बचाओ और तभी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है पिकाचू। पिकाचू को थंडरबोल्ट सीधा मोनफर्नो को जाकर लगता है। मोनफर्नो दूर जाकर गिरता है। ये कहता है मोनफर्नो फायर स्पिन। वहीं पर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फायर स्पिन डैमेज करता है पिकाचू को, लेकिन फिर भी क्विक अटैक पहले लग जाता है मोनफर्नो को और दोनों पोकेमोनों को डैमेजेस जाते हैं। टोनी कहता है ताकत लगा दो अपनी पूरी मोनफर्नो, क्लोज कॉम्बैट अभी। वहीं पर पिकाचू इस्तेमाल करता है वोल्ट टैकल का। ऐश कहता है पिकाचू दिखा दो हमें कितनी ताकत है। पिकाचू अपनी पूरी शक्ति के साथ वोल्ट टैकल करता है। वहीं पर मोनफर्नो करता है क्लोज कॉम्बैट। दोनों अटैक्स एक दूसरे पोकेमोन को लगते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हमें नजर आता है बैटल फील्ड के ऊपर। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होता है, धुआं हटता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोनफर्नो अब लड़ने की हालत में नहीं है। पिकाचू जीत चुका है। ऐश और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन पिकाचू की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी इस क्लोज कॉम्बैट की वजह से। टोनी कहता है कि तुमने अच्छा किया मोनफर्नो, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। टोनी कहता है कि ऐश तुम्हारे पोकेमोन में ताकत तो है, लेकिन क्या तुम मेरे अगले पोकेमोन को हरा पाओगे। टोनी अपना अगला पोकेमोन बैटलफील्ड पर भेजता है, जो कि होता है टायरेनिटार। टायरेनिटार बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वह हारने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। टायरेनिटार आते ही अपना पहला मूव कर देता है, जो कि होता है सैंडस्टॉर्म। बैटलफील्ड पर सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल कर देता है। चारों तरफ बस सैंडस्टॉर्म ही होता है। ऐश कहता है पिकाचू क्विक अटैक अभी। पिकाचू अपना क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और टायरेनिटार को सीधा डैमेज देता है, लेकिन टायरेनिटार को इस अटैक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टायरेनिटार क्रंच इस्तेमाल करता है और अपने मुंह में पकड़ लेता है पिकाचू को और एक तेज हमले के साथ उसे दूर फेंक देता है। पिकाचू लड़खड़ाते हुए दूर जमीन पर आकर गिरता है। पिकाचू की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐश कहता है पिकाचू दोस्त तुम उठ जाओ और अभी वोल्ट टैकल। पिकाचू वोल्ट टैकल करने लगता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है। टोनी कहता है टायरेनिटार स्टोन एज से खत्म कर दो। टायरेनिटार स्टोन एज का इस्तेमाल करता है,
लेकिन पिकाचू का वोल्ट टैकल स्टोन एज से बचता हुआ जा रहा था, लेकिन अंत में स्टोन एज पिकाचू को लग जाता है। पिकाचू को बहुत ही ज्यादा डैमेज जाता है। स्टोन एज का हमला लगातार पिकाचू के ऊपर हो जाता है और पिकाचू सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है और पिकाचू की हालत हो जाती है खराब। और यहाँ पर टायरेनिटार जीत जाता है इस बैटल को। टायरेनिटार को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई पिकाचू को हराने के लिए। और यहाँ पर पोनी भी बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसने पिकाचू को हरा दिया है। ऐश कैचम का पहला पोकेमोन अब जा चुका है। ऐश कहता है कि तुमने अच्छा किया दोस्त, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। ऐश कहता है ये तो बस शुरुआत थी टोनी, अब हमारे अगले पोकेमोन के लिए तैयार हो जाओ। ऐश कैचम अपना दूसरा पोकेमोन बैटलफील्ड पर भेजता है जो कि होता है लुकारियो। लुकारियो काफी ज्यादा ताकतवर पोकेमोन था ऐश का, और टायरेनिटार भी काफी ज्यादा ताकतवर था। ये बैटल काफी ज्यादा कमाल की होने वाली थी। ऐश कैचम कहता है लुकारियो फोर्स पाम। अभी लुकारियो का हमला काफी ज्यादा तेज था। फोर्स पाम सीधे टायरेनिटार को लग जाता है, लेकिन टायरेनिटार अभी भी जमीन पर खड़ा हुआ था। सैंडस्टॉर्म की वजह से लुकारियो को भी कुछ डैमेज जा रहा था। ऐश कैचम लुकारियो से बोन रश हमला करवाता है। लुकारियो सीधा बोन रश का हमला कर देता है और टायरेनिटार को लगातार हमला करते ही जाता है। टोनी कहता है कि टायरेनिटार डटे रहो। टायरेनिटार को एक मौका मिल जाता है। टोनी कहता है फायर फैंग। अभी टायरेनिटार फायर फैंग का इस्तेमाल करता है और लुकारियो को पकड़ लेता है अपने दांतों के अंदर और लगातार उसको डैमेज देता रहता है और दूर झटक कर फेंक देता है। टायरेनिटार एक अलग ही रूप में नजर आ रहा था। काफी ज्यादा भयंकर और खतरनाक दिख रहा था टायरेनिटार। तो ये कहता है टायरेनिटार यही मौका है, स्टोन एज। अभी टायरेनिटार स्टोन एज से हमला कर देता है। एक बड़ी बड़ी चट्टानें लुकारियो की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐश कहता है लुकारियो तो अपने आप पर भरोसा रखो और मीटियोर मैश। अभी लुकारियो मीटियोर मैश का इस्तेमाल करता है और उन बड़ी बड़ी चट्टानों से अपने आप को बचाता है और तोड़ता हुआ टायरेनिटार की तरफ बढ़ता है। लुकारियो लगातार टायरेनिटार की तरफ बढ़ रहा था और ऐश कहता है यही मौका है, फोर्स पम। अभी लेकिन टायरेनिटार तो तैयार बैठा हुआ था। वो डार्क पल्स का इस्तेमाल कर देता है। सीधा डार्क पल्स जाकर लग जाता है लुकारियो को। लुकारियो का फोर्स पम बेकार हो जाता है। लुकारियो दूर जाकर गिर जाता है। ऐश कहता है लुकारियो क्या तुम ठीक हो? तुम खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, हम ये कर सकते हैं। लुकारियो अपने आप को संभालता है, बैटलफील्ड पर खड़े हो जाता है। वहाँ पर ब्रोक और सेरीना भी थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे। टोनी कहता है क्या तुम्हारे पोकेमोन में बस इतनी ही ताकत है? ऐश कैचम कहता है बस देखते जाओ क्या होने वाला है आगे। ऐश कैचम कहता है लुकारियो अपनी पूरी ताकत लगा दो, भरोसा रखो, क्लोज कॉम्बैट। अभी टोनी कहता है स्टोन एज इस्तेमाल करो टायरेनिटार। टायरेनिटार अपनी पूरी ताकत लगा देता है। स्टोन एज का हमला सीधा लुकारियो की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर लुकारियो भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अब क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल कर रहा था, सारी चट्टानों को तोड़ रहा था और आगे बढ़ रहा था टायरेनिटार की तरफ। बैटल काफी ज्यादा इंटेंस लग रही थी और काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल कर रहा था लुकारियो, सारी चट्टानों को वो तोड़ रहा था और सीधा बढ़ चुका था टायरेनिटार की तरफ। टायरेनिटार के पास अब कोई भी मौका नहीं था अपने आप को बचाने के लिए और सीधा हमला कर देता है लुकारियो टायरेनिटार के ऊपर। क्लोज कॉम्बैट हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था और सभी लोग टायरेनिटार को देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या हुआ, ये बैटल टोनी ने जीता या फिर ऐश कैचम ने, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड आप जरूर से देखना।